आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में। उस इंक्रीज और डिक्रीज में जो आगे का पार्ट है यहां से पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा बेसिक सवाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होगा, उसमें थोड़ा ही बेसिक सवाल तुम्हारे टैक्सेशन का होगा। उसके बाद हम लोग आगे आज बढ़ जाएंगे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में। फिर आज ही के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। ठीक है, हाँ सर। इनकम एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, आपको टैक्स इनकम बोल सकते हो, या फिर आप सिंपली इस कॉन्सेप्ट को A बराबर B प्लस सी होता है तो कैसे सवाल बनते हैं ये सोच सकते हो। तो आप आज का हेडलाइन दे सकते हो व्हेन A इक्वल्स टू B प्लस सी। तो इस पे किस तरीके से पेपर में सवाल पूछा जाता है और उसे कैसे सॉल्व करना होता है। एग्जाम्पल आपको पहला देता हूं मैं। मान लिया कि आप 100 रुपए कमाते हो, यह आपका इनकम हो गया। आपके घर के खर्चे एक्सपेंसेस 70 रुपीज है, तो आपके सेविंग कितने हुए 30। तो सेम A बराबर B प्लस सी, या फिर आप बोल सकते हो इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस सेविंग का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना? जी सर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो ऐसे सवाल आपके सामने सिंपल है, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में आगे सिखाऊंगा कैसे पेपर में पूछा जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर है कि 100 बराबर 70 प्लस 30। कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि सर आते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके थोड़ा 5 मिनट तक बात क्यों नहीं करते आप? क्यों बात करना? आई हैव ऑलरेडी सेड कि मैं फर्स्ट क्लास में सिर्फ बात किया हूं और आखिरी क्लास में बात करूंगा। तो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं। ये इनकम 100 रुपए, ये एक्सपेंस 70 रुपए, ये सेविंग 30 रुपए। अगर मैं कल को बोला कि योर इनकम इंक्रीज्ड बाई 20%, आपकी कमाई 20% से बढ़ गई, तो आप क्या करोगे? इसमें 20% का इंक्रीज कर दो। तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% होगा 100 इंटू 20 बटे 100, सर 20 रुपए। अब आपकी यहां पर 20 रुपए में इंक्रीज हो गई, तो आपकी नई इनकम 120 हो गई। क्लियर एकदम। मैं एक और स्टेटमेंट दिया कि आपके एक्सपेंस में 20% का इंक्रीज हो गया, तो अब आपको 70 का 20% इंक्रीज होगा। 70 का 20%, तो 20% का मतलब 20 बटे 100, 0 से 0 खत्म। 7 दूना 14 का इंक्रीज है, तो आप बोलोगे 70 और 14 84 हो गया। तो सवाल कुछ यूं पूछा जाएगा कि सेविंग में कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो आप बोलोगे सर मेरा 120 रुपया भी कमाई है, 84 रुपए खर्च है, तो मेरे इनकम बढ़े कितने से? तो मेरे सेविंग अब कितना है? तो 120 माइनस 84, मेरे जो सेविंग है वो 36 है। या फिर मैं यहां से सीधा बोल सकता था, जब मैं 20 रुपए ज्यादा कमाने लगा तो मेरे 14 रुपए ज्यादा एक्सपेंस करने लगा। When my income increased by 20 rupees, my expense increased by 14 rupees. It means कि जो मेरा सेविंग है 20 माइनस 14 6 रुपीज से इंक्रीज किया होगा। हाँ सर 6 से ही किया है। मैं यहां से भी देख सकता था, यहां से भी देख सकता था, देख तो लिए ना। हाँ, तो मैं बोला आपका सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज किया? तो सर सेविंग 6 रुपए से इंक्रीज किया। परसेंट निकालने के लिए 6 बटे 30 गुणे 100 बराबर कितना होगा? 6 पच्चे 30, 20 पच्चे 100, 20% से इंक्रीज किया। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार समझाए हो समझ गया हूं। अगर कम समझ में आ रहा है थोड़ा पीछे जाओ, फिर से सुनो, सब समझ में आएगा। ठीक है? बोलोगे जी सर। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। मैं बोला फिर से आपकी इनकम 100 रुपए है, आपका एक्सपेंस 60 रुपए है, तो आपकी सेविंग 40 होगी। हाँ सर। अब मैं बोला ये आपका
37% से इंक्रीज हो गया। ये आपका 23% से, नहीं 23 नहीं 37 ही रखते इसको भी, 37% से इंक्रीज हो गया। तो ये कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? सवाल बताओ सर। अब तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, 100 का 37%, 60 का 37%, फिर 40 का कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। वही करोगे ना आप। पहले मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, 10% लेता हूं। ये भी 10% से इंक्रीज हो गया, ये भी 10% से इंक्रीज हो गया। तो 10% से हम लोग इंक्रीज करते हैं। 10% से इंक्रीज हुआ, इट मीन 100 का 10%, 100 इंटू 10/100, 10, 110 हो गया। 60 का 10%, 60 इंटू 10/100, 6 से इंक्रीज हुआ, तो ये आपका 66 हो गया। 10 में से 6 गया, ये 4 से इंक्रीज हुआ होगा, तो ये 44 हो गया होगा। तो 4/40 इंटू 100, सर 10% से इंक्रीज किया। एक आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या? हाँ सर। क्या है वो पैटर्न? कि जब मैं इसको 20% से ग्रोथ कराया और इसको भी 20% से ग्रोथ कराया, तो ये भी 20% से ही ग्रोथ हुआ। तो इस पैटर्न को आप नोट डाउन करना कि जब मैं इसको 10% से ग्रोथ कराया, इसको भी 10% से कराया, तो ये भी 10% से हुआ। इस पैटर्न को आप लिखो कि व्हेन इनकम, आप भाषा में भी लिख सकते हो, वैसे मैं आपको समझा देता हूं। देखो लिख लो भाषा में, व्हेन इनकम और एक्सपेंस और क्या है सेविंग भाई हिंदी में बोल दूं क्या कि इनकम एक्सपेंस सेविंग में से किसी दो में अगर सेम परसेंटेज का ग्रोथ है तो थर्ड में भी सेम परसेंटेज का ग्रोथ होगा। इफ टू ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय X%, then third also increased by, लिख लेना increased by X%। कहानी तो समझ गए कि अगर मैं 2 को X से इंक्रीज किया था, किसी भी दो, मान लो इस दोनों को बात हो जाए, इस दोनों का बात हो जाए, इस दोनों का बात हो जाए, तो किसी दो को मैं X% से बढ़ाता हूं या फिर घटाता हूं, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यहां पे डिक्रीज, तो सेम प्रतिशत से इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर मैं बोलूं कि इसको 10% से कम किया और इसको भी 10% से कम किया, तो ये खुद ब खुद 10% से कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर, लेकिन एसएससी नहीं पूछता है। एसएससी पहले ये सवाल पूछा करता था, आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले। अगर कल को मेरे से पूछ दे ऐसे फिर से कि मेरा जो इनकम है वो 39 रुपए है या फिर 393 रुपए है, और जो मेरा खर्चा है वो 283 रुपए है, और जो मेरा सेविंग है वो 110 रुपए है। सवाल ऐसे पूछेगा, ठीक है। कोई बोलेगा सर छोटा नंबर है, वो क्या करेगा 2 0 बढ़ा देगा। बोलेगा कि मैं 39,300 कमाता था, 28,300 एक्सपेंस था मेरा, 11,000 सेविंग था। इफ माई इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 33% एंड सेविंग ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 33%, फाइंड द परसेंटेज गेन इन एक्सपेंस। सवाल समझ गए? तो अब क्या उत्तर टिक करोगे? सर 33%। अब वही एक नया बच्चा होगा जिसको कुछ समझ नहीं होगा, वो क्या करेगा? इसका 33% निकालेगा, इसका 33%, इसका 33%, जीवन बर्बाद। कल को फिर सवाल में ऐसे कुछ डेटा रैंडम बदल के बोला कि इनकम में मैं 49% का इंक्रीज करता हूं और एक्सपेंस में भी मैं 49% का इंक्रीज करता हूं, तो बताओ सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा? सर 49%। ठीक है, बहुत तेज हो रहे हो तो इसको भी बता दो कि इनकम में मैं 67% का डिक्रीज करता हूं और सेविंग में भी 67% का डिक्रीज करता हूं, एक्सपेंस में भी 67% का डिक्रीज करता हूं, तो सेविंग में क्या डिक्रीज होगा? सर 67%।
क्लियर है? एकदम क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलो हम लोग हाई लेवल पे चलते हैं, सीधा हाई लेवल पे चलते हैं। हाई लेवल सवालों से ही सीख लेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अब पेपर में कम पूछा जा रहा है। अगर कल को उसको बेसिक आपका चेक करना होगा कि आप छोटी चीजें पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, तो वैसा सवाल बड़े बड़े डेटा लिख के डराने के लिए दे देगा। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और इससे भी थोड़ा हाई लेवल पूछे जा रहे हैं, जो कि धीरे धीरे आपको मिलेगा। कंप्लीट हो जाने दो सेशन, तब मैं पूछूंगा मजा आया, तब आप जवाब देना हाँ आया। अभी हड़बड़ाएंगे नहीं हम लोग। क्या है कहानी, क्या है कहानी? देखो, बोला है ए पर्सन स्पेंड्स 75% of his income. If his income is increased by 20% and his expenditure also increased by 10%, find percentage change in saving. करने का कोशिश करो। तब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं? पी लो सर। देखो कैसे करेंगे इसको। आपको पहले इस सवाल करने से पहले एक चीज सिखा दूं। अगर मैं बोला कि 10% मेरा एक्सपेंस है, इट मीन्स 1/10। 10 मेरा इनकम है, 1 मेरा एक्सपेंस है। अगर मैं बोला 20% खर्चे हैं, इट मीन्स 1/5। 5 मेरा इनकम है, 1 मेरा एक्सपेंस है, खर्चा है। अगर मैं बोला 66 सही 2/3% मेरा एक्सपेंस है, इट मीन्स 2/3। 3 मेरा इनकम है, 2 मेरा एक्सपेंस है। अगर मैं बोला, सर अब मत बोलो ना, रंद बहुत हो गया, चलो ठीक है बोल देता हूं, 87.5% मेरा एक्सपेंस है, इट मीन्स 7/8। सर बहुत खर्चा कर रहे हो यार। 8 इनकम है, 7 एक्सपेंस है। जब मेरे एक्सपेंस पता चल रहे हैं, जब मेरे इनकम पता चल रहे हैं, तो सेविंग भी तो पता चल जाएगा। हाँ सर, ये 10 इनकम है, 1 एक्सपेंस है, तो 10 से 1 गया, 10 से 1 गया, 9 मेरा सेविंग होगा। 5 मेरा इनकम है, 1 मेरा एक्सपेंस है, तो 4 मेरा सेविंग होगा। 3 मेरा इनकम है, 2 मेरे एक्सपेंस है, तो 1 मेरा सेविंग होगा। 8 मेरा इनकम है, 7 मेरा एक्सपेंस है, तो 1 मेरा सेविंग होगा। कथा क्लियर? हाँ सर, कथा क्लियर। कल को अगर मैं ऐसे भी बोल दूं कि 30% मेरा सेविंग है, कल को ऐसे बोल दूं 45% मेरा सेविंग है, तो 30% मतलब 3/10। तो 10 मेरी इनकम है, 3 मेरी सेविंग है। 45/100 कर दो, 5 निमा 45, 20/25 100। 20 मेरा इनकम है, 9 मेरी सेविंग है। तो कहानी यहां पे भी वही है कि 10 मेरी इनकम है, तो 10 से 3 गया, 7 मेरा एक्सपेंस है और 3 मेरा सेविंग है। 20 मेरा इनकम है, 20 से 9 गया, 11 मेरा एक्सपेंस है और 9 मेरा सेविंग है। कथा क्लियर? यस सर, कथा क्लियर। आगे बढ़े? बढ़ जाओ सर। अब इस सवाल को करो यार। जब सवाल लाके भाग जाते हो बीच में, देखो बोला गया ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। 75% का मतलब 3/4। 4 मेरी इनकम है, 3 मेरा एक्सपेंस है क्योंकि स्पेंड्स किया गया है, 1 मेरा सेविंग है। क्लियर है? बोलोगे जी सर। सर अब आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं सिखाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कुछ महीने पहले, महीने नहीं कुछ दिन पहले, कि
जब भी आपसे व्हेन आंसर इज आस्क्ड इन परसेंटेज नेवर यूज रियल वैल्यू, सिखाया था? हाँ 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 सिखाए थे, याद है याद है। एक कॉन्सेप्ट और मैं सिखाता हूं, रेशियो में अगर नंबर हो, इफ दो नंबर्स आर इन रेशियो, इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो, देन यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ एनी नंबर टू गेट अ परसेंटेज वैल्यू। फिर से लिखो कि अगर कोई अनुपात में संख्या दिया गया है तो आप किसी भी संख्या से उसे गुणा कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, प्रतिशत में आंसर पूछा गया है तब। फिर से एक बार बोल रहा हूं, व्हेन टू नंबर्स आर इन रेशियो यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ एनी नंबर इफ आंसर इज आस्क्ड इन परसेंटेज। दो संख्या अगर अनुपात में दिया गया है तो आप किसी भी संख्या से उसमें गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से आप भागा कर सकते हो अगर आंसर प्रतिशत में पूछा गया है। क्यों सर? आओ आपको दिखाता हूं। मेरे से बोला गया 100, मेरे से बोला गया 120, पूछा गया कि कितना परसेंट अधिक है, तो मैं बोला 20/100 इंटू 100, 20% सही है? हाँ। अब मैं बोला कि सर इसे 2 से काट लेते हैं, 50 रेशियो 60, 50 से कितना ज्यादा है? 10, तो 10/50 इंटू 100 काटा, 50 दूना 100, फिर भी सर 20% ही ज्यादा है। मैं बोला इसको 2 से नहीं काट के 4 से काटना चाहिए था, तो 4 से काटा तो 25 चौके 100 और 30 चौके 120, 5 ज्यादा है 25 के ऊपर, 5/25 इंटू 100 कितना आया? 20%। सर गलती किया, आपको ना 20 से काटना चाहिए था, 25 या 26 या, तो 5/6, 1/5, 1/5 तो आपको याद भी होगा 20%। क्लियर है? कोई चेंज आया क्या? परसेंटेज आंसर हर केस में सही तो आ रहा है। आप अभी नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, मैं डिवाइड, सब नंबर से डिवाइड किए हो, अभी मैं मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं। मैं बोला इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 रेशियो 4 इंटू 12 480, कितना ज्यादा है? 80 बटे 400 इंटू 100 कितना आ रहा है? 0 से 0 खत्म, 4 से कट 20%। मैं बोला इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से किया तो क्या हो गया? 10000 रेशियो 12000 कितना ज्यादा है सर? 2000 बटे 10,000 गुणे 100, 3 0 से 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 इंटू 10 20%। सर ये मैं समझ गया कि रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई भी डिवाइड हो सकता है। सिखा क्यों रहे हो फिर ये बताओ? जवाब है। अब मेरे से ये सवाल था, फिर से सवाल पे आते हैं, फिर से सवाल पे आते हैं। मैं बोला हूं ना कि देखो क्या है, ये राइस अलग है हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स अलग है हमारे पास, मिल्क अलग है हमारे पास, गैस अलग है हमारे पास, और बर्तन अलग है हमारे पास। मैं जब सबको एक साथ लाऊंगा तो मुझे खीर बना के खाने को मिलेगा। खीर इज माई फेवरेट, है ना? तो इस तरीके से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ये तीसरा कॉन्सेप्ट, ये चौथा कॉन्सेप्ट, फिर मैं चारों को एक साथ लाऊंगा तो एक सवाल आपको चुटकी में सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब मैं बोला कि मेरे से बोला गया था ना कि इफ इज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और मैं अगर इसका 20% से इंक्रीज करता तो सर डेसिमल में जाता, 4 का 20%, 20 5 100, ऐसे 0.8, फिर दिक्कत होता, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाती। मैं क्या किया, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 400 मेरा कमाई है, 300 मेरा एक्सपेंस है, और 100 मेरा सेविंग है। अब मेरे से बोला गया कि 400 का 20%, तो 400 का 20%, 400 गुणे 20/100, 80 रुपीज हो गए।
अब मेरे से बोला गया एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, 10% से इंक्रीज कर दो। 300 का 10% 30, 80 यहां बढ़ा, 30 यहां बढ़ा, तो 80 माइनस 30 50 यहां बढ़ा होगा, तो 50/100 50% से इंक्रीज ये हुआ होगा। 50/100 इंटू 100, 50% विल बी द करेक्ट आंसर। एकदम क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे मजा आ गया सर, एकदम ऐसा मजा पूरे भारत को आना चाहिए। मैं सबको बताऊंगा इस धाकड़ ट्रिक के बारे में। 2 ट्रिक बताया हूं, मतलब 2 पॉइंट बताया हूं। एक पॉइंट बताया हूं कि आंसर परसेंटेज में हो तो रियल डेटा नहीं यूज करना है। दूसरा पॉइंट बताया हूं कि अगर रेशियो में वैल्यू है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी डिवाइड करो, परसेंटेज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मोनिका स्पेंड्स 72% of her income if her income increases by 20% and savings increase by 15%, then her expenditure increases by। कैसे करोगे सर? 100 रुपया मोनिका दीदी का इनकम है, 72%। एक मोनिका पूनिया भी है, देखे होंगे डिलीजेंट एसेसियन, मेरे को याद है, काफी वायरल हुआ था उसका, और 2 स्टार। 72 उसका क्या है? इनकम है, और 28 सेविंग होगा। 2 बात आप सिखाए हो। पहला सिखाए हो अपने अनुसार से रेशियो काट लो, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसका अगर सीधा 20% इंक्रीज करूं, इसका सीधा 15% इंक्रीज करूं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। मैं करता क्या हूं ना, काटता हूं। काटने से फायदा है क्या? नहीं सर, 4 से कटेगा, ये 25 हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। मैं सीधा करता हूं। देखो आपको ना अपना फायदा देखना है। अब मैं यहां 4 से काटता, 25 बार में चला जाता, ये 4 से 7 बार में चला जाता, ये 4 से 18 बार में। फायदा थोड़ा सा होता। अगर आपको फायदा देखना है तो मैं काट के दिखा देता हूं। 25 18 7, 2 0 चढ़ा लेते हैं। 2500 पे 20% का इंक्रीज, 25 दूना 50, 500 बढ़ा। हाँ सर, 2500 इंटू 20%, 700 पे 15% इंक्रीज, 700 गुणे 15/100, 15 7 105 होगा। जी सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट 500 यहां बढ़ा, 105 सेविंग बढ़ा, तो ये कितना से बढ़ा होगा? 500 माइनस 105, 395। 395 से मेरा सेविंग एक्सपेंस बढ़ गया, तो 395/1800 एंड 200। 0 से 0 खत्म। 18 दूना 36, 3 बचा। 18 दूना 36, 22% से जस्ट छोटा उत्तर होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से 35 था, 36 से जस्ट छोटा था। ऐसे आप 18 कम 18, 18 नवा 162 काट सकते थे। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते। मैं 4 से काट के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेशन डेसिमल में कहीं नहीं गया। क्या समझे? मजा आ गया? हां सर। चलो एक सवाल और करो। करने का कोशिश करो, पॉज करके ट्राई लेना। बोला गया है कि द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज Rs 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। 13,500 भैया जी कमाते हैं, 9,000 उसका खर्चा है, 4,500 उसका सेविंग है। क्लियर? बोलोगे एकदम क्लियर से। अब आपको कैसे कहा था? रेशियो काटाकुटी। मैं इसको क्या करता हूं, 15 नम्मा 135, 15 छक्का 90,
15 तिया 45। सर 0 0 क्यों नहीं काटे? अरे 0 का फायदा उठा लेंगे बे, रुक जाओ, कैसे देखो कैसे उठाएंगे। 3 से फिर से काट लिया, तो 3 तिया 9, 300, 3 दूना 600 और 3 एकम 3। 300 मेरी इनकम है, 200 मेरा एक्सपेंस है, 100 मेरा सेविंग है। सीधा क्लियर बात है, मेरे से परसेंटेज में आंसर पूछा गया है तो मैं रेशियो काटूंगा ही काटूंगा। अब मेरे से बोला गया है कि इनकम 14% से इंक्रीज है, 14% ऑफ 300, 14 तिया 42, 14 गुणे 300 बटे 100, 2 0 2 0 खत्म, 14 तिया 42। मेरे से बोला गया एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 7% से, 2 सत्ते 14, 200 इंटू 7 बटे 100 करो, 0 0 खत्म, 7 दूना 14, 42 माइनस 14, यहां क्या बचा 28, 28 से मेरा सेविंग इंक्रीज हुआ, तो 28 बटे 100, 28% विल बी द सही उत्तर। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। इसके हाई लेवल और सवाल बनते हैं जो हम लोग बूस्टर सेशन में करेंगे। ऐसा नहीं कि इनकम एक्सपेंस खत्म हो गया, इसमें अभी आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है जो कि हम लोग बूस्टर में करेंगे। वैसे आपको इस कॉन्सेप्ट से ना 100% सवाल सॉल्व होंगे, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा इनकम एक्सपेंस का। बस क्या होता है ना, कभी कभी एग्जामिनर ऐसा डेटा सेट करता है कि उस डेटा को देख के हमें मेथड बदलना पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग बूस्टर सेशन में सीखेंगे जो होगा एलिगेशन के माध्यम से। चलो आ जाओ, ये बेसिक कंप्लीट हुआ आपका। अगला बेसिक यहां पर, अगला बेसिक सिखाने से पहले मैं आपको एक बात सिखा दूं कि आपको पता है इनकम टैक्स क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है। मैं बोला कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो, ठीक है सर, इसको अलग स्लाइड ले लेता हूं आप लोगों को, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। मैं बोला आप 100 रुपये कमाते हो, ठीक है सर, 30 रुपया टैक्स भरते हो, तो आपका इनकम कितना हुआ 70 रुपया। ध्यान से समझना, आप अगर 100 रुपीज कमाते हो, 30 रुपये टैक्स भर देते हो, तो आपका नेट इनकम कितना आपके घर पे आया 70 रुपीज। ये आपका ओरिजिनल इनकम था, ये आपका नेट इनकम था और ये आपका टैक्स था। अब मैं बोला कि नेट इनकम, देखो सवाल पढ़ो पहले, इस सवाल को क्या लिखा गया कि इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 13%, नेट इनकम इंक्रीजेज बाय 7%, तो फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब मैं बोला कि इनकम टैक्स 13 से, एक सवाल आगे भी होगा, देखो अब मैं बोला कि ये आपका 10% से इंक्रीज कर गया, तो कितने से इंक्रीज किया 3 से। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं बोला कि ये आपका नेट इनकम छोड़ दो। अब आपको अगर मैं बोलूं कि इनकम आपका 100 से रुपीज था, बोलोगे जी सर। नेट इनकम आपका 70 रुपये था, जी सर। टैक्स में 30 रुपये भरता था, अब मैं टैक्स 33 रुपये भरने लगा, तो मेरे इनकम कितना बच गया नेट इनकम। अगर मैं इसमें कोई चेंज ना करूं तो यहां पे सीधा सीधा 67 बचेगा। यस सर, ये तो आप सही बोल रहे हो, यहां पे सीधा सीधा 67 बचेगा। यहां कितने से डिक्रीज होगा सर 3% से। यहां 3% डिक्रीज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रह गया। डिक्रीज यहां पे होगा कितने से, -3 से। -3 से होगा ना, बोलोगे हाँ हाँ हो रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नेट इनकम में जितने रुपए के डिक्रीज है, टैक्स में उतने रुपीज का इंक्रीज है, बोलोगे हाँ। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में जाऊं तो 3/70 गुणे 100, यहां आपके 30/7% का कमी हो रहा है नेट इनकम में, जब आपके टैक्स में 3% का इंक्रीज हो रहा है। नहीं समझ में आया? दो चीजें यहां पर है, परसेंट में कुछ और इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर, और यहां पे परसेंट में कुछ और इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर ओरिजिनल वैल्यू देखो
तो यहां भी 3 रुपए की और यहां भी 3 रुपए की इंक्रीज डिक्रीज है। एकदम क्लियर है सर। अब अगर मैं इस सवाल को करूं तो ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स में इंक्रीज किया गया 13% से, तो नेट इनकम में इंक्रीज हुआ 7% से। अब यहां भी बोलूं कि नेट इनकम में डिक्रीज अगर 30/7% का है तो इनकम टैक्स में 10% का इंक्रीज है। लेकिन आपको पता है नेट इनकम में 30/7% का डिक्रीज 3 के बराबर है और टैक्स में 10% का इंक्रीज भी 3 के बराबर है। मतलब परसेंट कुछ भी हो, रुपए बराबर हो रहे हैं। तो यहां पे आपको पता चला कि जो इनकम टैक्स का 13% है वो बराबर होगा नेट इनकम के 7% के। और यहां आपको रेशियो मिलेगा टैक्स बटे नेट इनकम बराबर परसेंट से परसेंट खत्म, नेट इनकम को नीचे लाया तो 7/13। तो यहां मुझे कुछ यूं मिला कि मेरा जो प्योर इनकम था वो कितना था, नेट इनकम प्लस टैक्स 13 7 20। मेरा जो नेट इनकम था वो कितना था 13, और जो मेरा टैक्स था वो कितना था 7। कॉन्सेप्ट तो ये 20 बराबर 30 + 7। कल को मैं ये बोल दूं कि टैक्स में मेरे 13% का इंक्रीज है तो इसमें इतने % का इंक्रीज है, तो इसमें क्या चेंज आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मेरे से पूछा गया है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, टैक्स कितना भर रहा हूं 7 रुपए, किसके ऊपर 20 रुपए के ऊपर। तो 7/20 × 100 मतलब 35% में भर रहा हूं। बस ये 20 को जो 13 + 7 निकालना ही डिफिकल्ट हो जाता है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि नेट टैक्स का इतना % बराबर होगा नेट इनकम के उतने % के। अब की बार एक सवाल और प्रैक्टिस करो, समझ जाओगे। फिर से वही सवाल है कि इनकम टैक्स इंक्रीज हुआ है 12% से, नेट इनकम इंक्रीज हुआ है 8% से, तो इनकम टैक्स क्या होगा। करने वाले भरबली कर लेंगे, 8/20 2/5 40%। 40 ही आएगा ना? नहीं सर, कुछ और भी तो आ सकता है, चेक कर लेते हैं, आ जाओ। इनकम टैक्स का 12% बराबर होगा नेट इनकम के 8% के। तो टैक्स बटे नेट इनकम जो है आपका वो है 8/12। काट दिया, 4 दूना 8, 4 तिया 12। मेरा जो इनकम हो गया वो 2 3 5 हो गया। जो मेरा नेट इनकम हो गया वो 3 हो गया, और जो मेरा टैक्स हो गया वो 2 हो गया। 5 के ऊपर 2 का टैक्स है, तो 2/5 × 100 40% में टैक्स भर रहा हूं। बस यहां पे आपको सिर्फ एक पॉइंट को नोटिस करना था, इस पॉइंट को। कोई दिक्कत नहीं है ना। टैक्सेशन के 2 सवाल बनते हैं, एक हम लोग इंक्रीज डिक्रीज में पढ़ लिए कि इसका इतना % बढ़ा तो उसका इतना % बढ़ा, दोनों बराबर होता है। एक पार्ट हम लोग अभी आगे जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज ये है क्या। मैं बोला कि सर मेरे पास 10,000 रुपए थे, पहले 20% से बढ़ गया, फिर 30% से बढ़ गया, फिर 40% से बढ़ गया, फिर 50% से घट गया, मेरे पास अभी कितने % से बढ़ा है। मतलब लगातार बढ़ना घटना बढ़ना घटना, या फिर लगातार बढ़ना, यही होता है ना। तो सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस बढ़ना। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में एक आपको फॉर्मूला भी लिखा हुआ है सामने आपके, जिसको याद रखना है। इसका यूज मैं आपको CI में भी कराऊंगा, इसका यूज मैं आपको आगे प्रॉफिट लॉस में कराऊंगा। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो करें, हाँ सर करते हैं। देखो मैं आपको बोला कि आपके पास 100 रुपए हैं। कितने? 100 रुपए।
मैं बोला आपको पहला साल 10% से बढ़ गया, तो 100 में सर 10 रुपए बढ़ गए। हाँ, 100 का 10% 10 होता है। अब मेरे पास 110 रुपए हो गए। मैं बोला फिर आपका इनकम 20% से बढ़ गया, फिर से 20% बढ़ गया। 110 का 20% 22 रुपए होगा। कैसे? तो ऐसे निकाल लो, 110 गुणे 22 बटे 100, 22 नहीं 20 ना, क्योंकि 110 का तो 20% निकालना था ना। तो 110 का 20% निकाला तो मुझे मिला 22 रुपीज। बोलोगे एकदम सही है सर। अब मैं आपको आगे अगर बोलूं तो अब आपके पास कितना है? तो 132 रुपीज। अब सवाल ये है कि 2 साल में आपका कितना परसेंट बढ़ा? तो सर 100 रुपए थे, 2 साल में मुझे 32 का प्रॉफिट हुआ 100 के ऊपर, 32/100, 32% का इंक्रीज हुआ। क्लियर है? बोलोगे एकदम, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई पीड़ा नहीं है सर। अब मैं अगर आपसे बोलूं यहीं पे कि 100 रुपये आपके पास है, पहले साल 17% की वृद्धि हुई और जो आया उसके बाद दूसरे साल 13% की वृद्धि हुई, तो 2 साल बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कैसे निकालोगे? फिर एक सवाल पूछा कि 100 रुपए थे आपके पास, पहले साल आपके पास 31.25% की वृद्धि हुई, जो आपके पास आया दूसरे साल 22.22% की वृद्धि हुई। फिर कैसे निकालोगे? सर आप सिखाना क्या चाहते हो? सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते यार? ये डरा क्यों रहे हो? मन में बात उठेगा। फर्स्ट यू शुड नोट डाउन कि जो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओपन 100, ये कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा यूज मैं CI में करूंगा। कहां पे? कंपाउंड इंटरेस्ट में। दोबारा ये चीज डिस्कशन वहां पे मैं नहीं करूंगा। यहां पे मैं डिस्कशन कर देता हूं, वहां पे दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा। क्लियर? वहां पे मैं सीधा बोल दूंगा जाके कॉन्सेप्ट इंक्रीज डिक्रीज को एक बार देख लो। ठीक है ना? हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला मैं इसको होल्ड करता हूं, एक चीज सीखते हैं कि सर अगर मैं बोलूं कि 100 के ऊपर पहले x% का इंक्रीज कर दो, मैं बोला इंक्रीज कर दिया, 100 का x% बराबर हो जाएगा 100 से 100 खत्म x। ठीक है? हाँ, तो इस पे x रुपए बढ़ गए, बढ़ गए, हो कितना गया? 100 प्लस x। अब मैं बोला कि फिर से y% से इंक्रीज कर दो, जैसे हम लोग एक बार 10% किए थे और दूसरी बार 20% किए थे। अब मैं बोला कि 100 प्लस x के ऊपर y% कर दो, तो 100 प्लस x का y%। सॉल्व किया, 100 इंटू वाई बाई 100 कितना हुआ? और प्लस x इंटू वाई बाई 100, 100 से 100 खत्म, मिला क्या? y प्लस एक्स वाई बटे 100। क्लियर? एकदम क्लियर। कितने का ग्रोथ हो रहा है? सर ग्रोथ हो रहा है y प्लस एक्स वाई बटे 100 का। इसको ऐड कर देता हूं तो मुझे मिला 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्लियर है? एकदम मजा आ गया सर, एकदम क्लियर है। इस पार्ट को मिटा देता हूं। मिटा दूं? मिटा दो साहब, मिटा दिया। अब मैं आपको बोला कि 2 साल में, जिसमें पहला साल x% का इंक्रीमेंट है और दूसरे साल y% का इंक्रीमेंट है, तो 2 साल में कितने का इंक्रीमेंट है? सर बोलोगे 2 साल में है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 का इंक्रीमेंट। आपको एक बात तो प्यारा सा पता ही होगा कि 100 के ऊपर किसी भी चीज को हम लोग बोले तो ओह उतना ही % होता है। ठीक से सुन लो, बोला कि 100 के ऊपर a की वृद्धि मतलब a% की वृद्धि,
100 के ऊपर P की वृद्धि मतलब P% की वृद्धि, 100 के ऊपर D की वृद्धि मतलब D% की इंक्रीज। P% इंक्रीज, P का इंक्रीज, अगर G इंक्रीज तो G% का इंक्रीज। सेम एज यूजुअल वी कैन से कि इफ इंक्रीज ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इंटू 100, इट मीन्स कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई परसेंट, एक्स वाई बटे 100% का इंक्रीज होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। आगे से अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार, अगर आपसे कोई बोला कि पहले साल 10% की वृद्धि है, दूसरे साल 20% की वृद्धि है, तो 2 साल मिलके कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो क्या होगा? देखो 10% प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटे 100, तो क्या आया सर? 0 से 0 खत्म, 10 20 30 और प्लस 2 32% का इंक्रीज होगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। नो, देर इज नो इशू हियर। आगे बढ़े? बढ़ते हैं सर, बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बोला कि 13% का इंक्रीमेंट है और 17% का इंक्रीमेंट है, पहले साल किसी नंबर में 13% की वृद्धि है, दूसरे साल 17% की वृद्धि है, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगा बताओ? तो सर बोलोगे कि 13 प्लस 17 प्लस 13 गुणे 17 बटे 100, 17 13 30 प्लस 13 गुणा 17 221 डिवाइडेड बाई 100, 32.21% की वृद्धि है। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब मैं एक सवाल और देता हूं कि अगर मैं बोलूं पहले साल 12% की वृद्धि है, अगले साल 15% का इंक्रीज है, तो 2 इयर्स में क्या इंक्रीज आएगा? बोलोगे सर हलवा, आई कैन डू इट वर्बली। 12 प्लस 15 27 माइनस 1.8 25.2% will be the correct answer. Wow, you are so talented. I can't think. चलो 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15 बटे 100 कितना हुआ? 27 प्लस 12 इंटू 15 कितना होता है? 180, 180 अपॉन 100 1.8 माइनस कर दिया था 28.8%। एक्चुअली मैं डिस्काउंट निकाल रहा था, अगर डिस्काउंट होता तो 25.2% होता, ये इंक्रीज है तो 28.8% होगा। इजी इजी इजी। अब एक सवाल और। अब मैं बोला कि 9.09% का इंक्रीमेंट है, 11.11% का इंक्रीमेंट है, तो क्या होगा? दूसरा सवाल में पूछा 12.5% का इंक्रीमेंट है एंड 8.33% का इंक्रीमेंट है, तब क्या होगा? सर अब मैं फिर से लगा दूंगा, आप ही ने सिखाया है कि इन दोनों को ऐड करो। 9.09 प्लस 11.11 प्लस 9.09 गुणे 11.11 बटे 100, और फिर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूंगा, उत्तर आ जाएगा, है ना? नहीं, तो आपको ये काम नहीं करना है। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ एवरीथिंग।
देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आपको क्वेश्चन का डेटा देख के डिसाइड करना है कि मेरा मेथड क्या होना चाहिए। अभी तक जो आप सीख रहे थे वो सीख रहे थे डायरेक्ट सक्सेसिव इंक्रीज का मेथड। अब आप एक और अप्रोच सीखोगे जिसका नाम है रेशियो अप्रोच। रेशियो अप्रोच, यहां पे हम लोग फिर से रेशियो अप्रोच सीखते हैं आगे बढ़ा के। सवाल पहला क्या था? पहला सवाल पे फिर से आ गए, बैक टू द स्क्वायर। बैक टू स्क्वायर 100 रुपीज था, 10% का इंक्रीमेंट था, 20% का इंक्रीमेंट था, 132 आया। हम लोग बैक टू स्क्वायर आए। पहला ग्रोथ 10% का था, दूसरा ग्रोथ 20% का था, ओवरऑल ग्रोथ मुझसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये था ना? जी सर। इट मीन्स 10% का मतलब क्या होता है सर? 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो आप बोलोगे, इसका नाम लिख लो रेशियो अप्रोच, ऊपर लिख लेना हेडिंग रेशियो अप्रोच। अब आप बोलोगे कि अगर मेरे पास 10 यूनिट होता तो उस पे 1 का इंक्रीज होता और वो 11 बन जाता। बोलोगे जी सर। अगर आप बोले कि आपके पास 5 यूनिट होता और उस पे 1 का इंक्रीज होता तो वो 6 बन जाता। बोलोगे जी सर। ओवरऑल ग्रोथ देखना है तो 10 इंटू 5 50, 11 इंटू 6 66, 50 रेशियो 66। कितने का इंक्रीज है? 16 का। किसके ऊपर? 50 के ऊपर। 16/50 इंटू 100, 50 दूना 100, 16 दूना 32% का इंक्रीज आएगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। यहां भी 32 आया था जब ऐसे ऐसे गए थे, तो जब आपने x प्लस वाई से सॉल्व किया था तब भी 32 आया था, और जब आपने रेशियो से सॉल्व किया तब भी 32 आया। तो कहना क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूं कि कभी आपको इसका यूज नहीं करना है। देखो, इस फॉर्मूले का यूज आपको भी प्रॉफिट लॉस में पढ़ना है। जो रेशियो कॉन्सेप्ट और x प्लस वाई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसका आपको प्रॉफिट लॉस, CI, SI हर जगह यूज करूंगा। तो आप इसको एक बार समझ लो। पहली बार सिखा रहा हूं, थोड़ा स्लो सिखा रहा हूं। अब मैं आपके एक सवाल पूछता हूं यहीं पे कि मैं बोला 25% का एक ग्रोथ और 40% का एक ग्रोथ है, तो ओवरऑल क्या ग्रोथ होगा? एक सवाल और लिख देता हूं, अच्छा रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए। कि इजी लिखता हूं, ठीक है। 15% का एक ग्रोथ और, चलो लिख दिया तो लिख देता हूं, 20% का एक ग्रोथ क्या आएगा? सॉल्व करो जल्दी से। माय डियर सर, मैं कैसे करूंगा? 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 पर 1 का इंक्रीज है, तो 4 1 5। 40% का मतलब होता है 2/5, इट मीन्स 5 पर 2 का इंक्रीज है, तो 5 रेशियो 7। एक चीज और सिखा दूं कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20, 5 7 35 होगा। तो आप रेशियो के इस साइड को इस साइड से काट सकते हो, मतलब इस साइड के रेशियो को उस साइड के रेशियो से डायरेक्ट काट सकते हो। देखो दिखाता हूं। मल्टीप्लाई करोगे 4 5 20 और 5 7 35, तो यहां तो काट ही सकते थे, 5 चौके 20 और 5 7 35। यहां तो काट सकते थे ना? हाँ सर। तो आप सीधा यहां भी काट लेते कि 5 से 5 खत्म, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। सीधा 4 गुणा 1 4 और 1 गुणा 7 7 आ जाता। अब मेरा आया क्या? 4/4 रेशियो 7। 4 पे 3 की वृद्धि, 3/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 75%। 75% का इंक्रीज है। सेम थिंग्स फॉर ई
15% का मतलब होगा 15/100, 3/20। 20% का मतलब होगा 1/5। 20 पे 3 का इंक्रीज, 20 रेशियो 23। 5 पे 1 का इंक्रीज, 5 रेशियो 6। 2 तिया 6 कट जाएगा, 10 दूना 20 कट जाएगा। 10 पाँचे 50, रेशियो 23 तिया 69। 50 पे 69 का ग्रोथ, तो 19/50 इंटू 100। 15 टू जा 100, 19 टू 2 38% का इंक्रीज होगा। एकदम क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। मुझे रेशियो अप्रोच सिखा दिया आप? जी सर। अब आ जाओ हम लोग जहां थे। अब मुझे इस सवाल को करना है तो रेशियो से करना है। मेरे से बोला गया 9.09% का ग्रोथ, इट मीन्स 1/11। दिस मीन्स 1/9। 11 के ऊपर 1 का इंक्रीज, 9 के ऊपर 1 का इंक्रीज, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 11 तिया 33 और 4 दहा 40। 33 से 40 का इंक्रीज मतलब 7/33 गुणे 100। उत्तर आया 700/33%। अगर मैं इसको फैक्टर करूं, मतलब फैक्टर ने मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, तो ये होगा आपका 33 इंटू 2 66, 4 बचा, 21 सही, 7/33%। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब मुझे इसे करना है। ये क्या होता है 1/8, ये क्या होता है 1/12। 8 से 1 का ग्रोथ, 12 से 1 का ग्रोथ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 8 चौके 32, 3 इंटू 13 39, 7 का इंक्रीज 32 के ऊपर, 7/32 इंटू 100। उत्तर होगा 700/32। काटा कुटी कर ले क्या? थोड़ा आसान हो जाएगा, कर लेते हैं। 4 8 32, 25 चौके 100, 25 7 175 बटे 8। तो 8 दूना 16, 1 बच गया, 8 एकम 8, 7 बच गया, 21 सही, 7/8%। क्लियर है? बोलोगे जी सर, एकदम गर्दा तरीके से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन, हेडिंग दो, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन। जब मैं 11th क्लास में था तो मैं 10th तक प्योर हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश एक वर्ड नहीं आता था, छोटी छोटी वर्ड्स का स्पेलिंग नहीं आता था। और 11th में क्या हुआ ना, मेरे पापा लोगों के कहने पर मुझे अपने पटना भेज दिए, कैपिटल। वहां सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाई होता था, तो मुझे बिटवीन का स्पेलिंग नहीं लिखने आता था। तो बिटवीन का स्पेलिंग ऐसे लिख लेता था। एक्सेलरेशन होता है ना, त्वरण, फिजिक्स में, उसको ऐसे लिखता था। सही याद है मेरे को, टीचर पढ़ाते थे। क्या हुआ ना, डिस्टेंस को ऐसे लिखता था। बस एक बार क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 वर्ड आ गया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे लिख दिया। जब मैं खुद पढ़ रहा हूं, खुद ही नहीं समझ में आता था, तब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रिक निकाला, डिस्प, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग लिखने नहीं आता था। मैं बहुत मेहनत करके सीखा हूं। कंपैरिजन बिटवीन रेशियो अप्रोच एंड फॉर्मूला। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो सर? कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ना हम लोग, जिससे हमें पता चले कि किसका यूज कहां करना है। मैं आपको 3 सवाल लिख के दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। 20% का इंक्रीज और 30% का इंक्रीज। दूसरा सवाल बोला 23% का इंक्रीज एंड 33% का इंक्रीज। और तीसरा सवाल बोला 22.22% का इंक्रीज और 33.33% का इंक्रीज।
तीनों सवाल को सॉल्व करो। अब मैं बोला कि आपने एक सिखाया फॉर्मूला, दूसरा सिखाया आपने रेशियो। अब मैं अगर यहां फॉर्मूला लगाऊंगा तो लेंथी नहीं हो जाएगा, 22.22 प्लस 33.33 मतलब x प्लस वाई बटे एक्स वाई बटे 100% का ये लिमिटेशन है, यहां नहीं अप्लाई करना। अब मैं अगर इस सवाल को सॉल्व करूं, अगर मैं इसे रेशियो से सॉल्व करूं तो 23% का मतलब होगा 23 बटे 100, तो रेशियो क्या बनेगा 100 से 123। 33% का मतलब होगा 33 बटे 100, तो रेशियो बनेगा 100 से 133। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सर फिर से 123 इंटू 133 करना डिफिकल्ट है, तो यहां आपको कोशिश करना है कि रेशियो से बचना है, रेशियो से बचना है, ठीक है। फिर सर यहां क्या करें, यहां आप अपने सुविधा अनुसार रेशियो या फिर फॉर्मूला से जा सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप यहां फॉर्मूला से जाओ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला से जाओगे तो वर्बली सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपके सामने ऐसा डेटा आए जो इस टाइप से हो तो आप फॉर्मूला से जाओ। जब भी आपके सामने डेटा फ्रैक्शन बेस्ड है, लाइक ये एक और लिख देता हूं एग्जांपल, 6 सही 1/4% रेशियो 4 सही 1/6% की वृद्धि है। जब भी आपको इस टाइप से भी लिखा हुआ आए ना, तो आपको क्या करना है कि रेशियो से ही जाना है, कभी आपको फॉर्मूला से नहीं जाना है। तो इस टाइप से अगर सवाल आते हैं तो आपको रेशियो में जाने, सवाल नहीं आएंगे इस टाइप से, डेटा आएंगे क्वेश्चन में, तो आपको रेशियो से सॉल्व करना है। जब भी आपको डेटा आएंगे इजी से तो आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है। आ जाओ इन चारों सवाल को सॉल्व करते हैं। अब मुझे इसको करना है तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई x इंटू वाई बटे 100 जोड़ दिया, 20 30 50 और 6 56%। तो आपको बोला था ना कि आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो वर्बली करना आसान होगा। 20 30 50 2 3 6 50 और 6 56। यहां आप रेशियो से भी जा सकते थे। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6। 30 का मतलब होता है 10 से 13, 10 5 50 और 13 6 78। 50 पे 28 का इंक्रीज है, तो 28/50 इंटू 100, तो 28 दूना 56% का ग्रोथ होगा। लेकिन मैं क्यों बोला इसको मना किया, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ऐसे जाओगे तो कम लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि यहां पे फॉर्मूला ही अप्लाई करो। अब मैं यहां रेशियो बिल्कुल मना कर दिया हूं, ऐसे जाओगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहां कैसे करोगे, 23 प्लस 33 प्लस 23 इंटू 33 बटे 100, 3 3 6 2 3 5, 56 प्लस 3 3 9, 23 69 का 9 6 बचा, 23 69 और 6 75, 7.59। 56 और 7 कितना हुआ, 63.59%। 100 से डिवाइड कर दिया। अब मैं सर यहां जब भी जाऊंगा तो मैं फॉर्मूला से जाऊंगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहां मैं जब भी सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, 22.22% का मतलब क्या हुआ 2/9। 33.33% का मतलब क्या हुआ 1/3। तो 9 पे 2 का इंक्रीज है तो 9 से 11, 3 पर 1 का इंक्रीज है तो 3 से 4, 27 रेशियो 44। 27 पर कितने का इंक्रीज सर 17 का इंक्रीज है, 17/27 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो परसेंटेज लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस लेके, 17/27 इंटू 100, 27 के 162, 8 बचा, 27 दूना 54, 26 बचा, 62 सही 26/27%।
मुझे जब इसको सॉल्व करना है तो 6 सही 1/4% क्या होता है 1/16, 4 सही 1/6 क्या होता है 1/24, 16 से एक इंक्रीज 15, 24 से 1 इंक्रीज, 16 से 1 इंक्रीज 17 होगा ना, ट्वेंटी फोर से 1 इंक्रीज 25, यहां सॉल्व किया 24 गुणे 16, 16 चौके 64, 16 दूना 32 और 6 38, 384 से 25 दूना 50, 500 में से 75 घटा दो 425, ऐसे कर दिया मैं 25 इंटू 20 माइनस 3, 500 माइनस 75। अब मैं देखू कितने का ग्रोथ है, देख लो 16 और 25, 25 10 35 6 41, 41, मैं कुछ नहीं किया 5 माइनस 4 12 माइनस 8 41 बटे यहां 41 का चेंज है ना, हाँ 384 इंटू 100, इतना परसेंट का आपका इंक्रीज आएगा। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब आपको इतना तो समझ हो गया है कि सवाल का डेटा जैसा रहेगा सॉल्यूशन का तरीका वैसा रहेगा। अब एक चीज और सीख लेते हैं सर, अभी तक आप हर बार इंक्रीज 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 करते रहे हो, डिक्रीज होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, सेम वही चीज लगा देंगे। थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज पे चलते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। जब आपको मैं फॉर्मूला बताया था कि इंक्रीज है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये कब का फॉर्मूला है, जब मेरा x का क्या है पॉजिटिवली बढ़ रहा है, y क्या है पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, x परसेंट से और y परसेंट से। अब मैं बोला अगर x परसेंट से इंक्रीज है और y परसेंट से डिक्रीज है, मतलब जहां प्लस का y है वहां माइनस का y कर दो, तो ये x, ये माइनस का y, ये माइनस x इंटू वाई बटे 100। जैसे यहां पे y था, यहां माइनस वाई कर दिया तो x इंटू और ये माइनस यहां लाके प्लस माइनस माइनस हो गया। अब मैं बोला कि सर x परसेंट का डिक्रीज है और y परसेंट का इंक्रीज है, बात वही है कि एक बार x माइनस हो जाएगा, ये प्लस y हो जाएगा और ये माइनस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं दोनों डिक्रीज है तो इसी को डिस्काउंट बोलते हैं, कि मैं एक बार इतने परसेंट का छूट दिया, एक बार इतने परसेंट का, तो ये हो जाएगा x परसेंट का डिक्रीज, ये हो जाएगा y परसेंट का डिक्रीज, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और यहां प्लस, क्योंकि माइनस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परसेंट। यहां से माइनस आप कॉमन भी कर सकते हो, तो ये कुछ यूं बन जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, और ये माइनस डिक्रीज के लिए लगा है, लिख लो दिस माइनस इज फॉर डिक्रीज। क्लियर, एकदम क्लियर। सर फिर रेशियो वाले में क्या करूंगा, यहां तो आप समझा दिए जहां पे प्लस होगा वहां माइनस माइनस लगा देना, लेकिन रेशियो लगाना होगा तो मैं क्या करूंगा बताओ ना। ठीक है, पैसा दिए हो बता देंगे भाई, आ जाओ। चलो अगर मैं इसको यहां से क्रॉस किया, अब मैं यहां पे सिंपल वहां जहां इंक्रीज कर रहे थे वहां डिक्रीज कर देंगे। लाइक मैं बोला कि 10% का इंक्रीज है और 12.5% का डिक्रीज है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। अब 10 पर इंक्रीज है तो 10 1 11, तो 10 से 11 का रेशियो होगा। 8 पर डिक्रीज है तो 8 से 1 कम कर दो, 7 का रेशियो होगा। 10 8 80, 11 7 77, 80 पे 3 का डिक्रीज है, 3/80 गुणे 100। तो एक चीज सिखाऊं, आओ सिखाता हूं। 3/8 याद है, हाँ याद है सर। 37.5% होता है, हाँ सर। मैं 3/80 करने एक यहां जीरो लगा दिया तो यहां भी एक जीरो लगा देता हूं, तो 3.75% हो जाएगा। इसे बोलते हैं दिमाग, यूज कर देंगे कहीं का कहीं। ये
मेरे से अगर आप लोग पूछ सकते हो कि सर 20% का डिक्रीज है और 25% का डिक्रीज है, फिर क्या करूंगा? कुछ नहीं, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 1 कम 4, 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 1 कम 3, 4 से 4 खत्म, मतलब 5 से 3 का डिक्रीज है, 2 कम हो रहा है 5 के ऊपर, 2/5 का मतलब होता है 40%, सीधा सीधा, तो 40% का डिक्रीज है। इसे फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर लेते। क्या सिखाया था? माइनस कॉमन हो गया है, 20 + 25 माइनस 20 × 25 बटे 100 माइनस 45 माइनस 5। सर 5 कैसे? काट लो ना बे, 25 चौके 100, 4 × 25 20, माइनस 40%। सर यहां माइनस 40% आया, यहां 40% आया, कहना क्या चाहते हो? गलती कर दी है? नहीं, माइनस का मतलब है कि 40% का डिक्रीज, और प्लस का मतलब है उतने परसेंट का इंक्रीज। तो यहां 40% आया, तो यहां डिक्रीज आपको शो करना पड़ेगा, और वो इनडायरेक्टली शो करके आता है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। सर मैं इंक्रीज भी सीख गया, सर मैं डिक्रीज भी सीख गया, उसके सारे कंडीशन भी सीख गया, इसको सीआई में भी लगाऊंगा मैं, इसको मैं प्रॉफिट लॉस में भी लगाऊंगा, इसको मैं एसआई में भी लगाऊंगा। बेटा थम जा, पहले आप ये परसेंटेज में लगाओ। एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं भाई, सॉरी, एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूं, बहुत पढ़ाता है मास्टर। अब मैं बोला कि एक कभी सिखाया था ना, यहीं पे चलते हैं जहां पे सिखाया था। एक्चुअली इसके बोर्ड के फंक्शन थोड़े कम है, और बोर्ड के फंक्शन थोड़े और रहते ना, तो मैं इसका और यूज करता। क्या सिखाया था कि x% का इंक्रीज है और y% का डिक्रीज है, उसको उठा लो, उसको उठा लो। मैं बोला कि x% का इंक्रीज है और y% का डिक्रीज है, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया था? x - y - xy बटे 100%। अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज। अब मैं बोला कि x ही % का इंक्रीज है और x ही % का डिक्रीज है, फिर क्या होगा? सर जहां जहां y है वहां वहां x लिख दो। ये x, ये x, ये x, ये x, कितना x? बहुत x %। x से x खत्म, एक में काम नहीं चले, 2x बनाओ, खत्म हो गया। ये क्या हुआ? -x² बटे 100%। लिख लो इसको, इस फॉर्मूले को अलग लिखो। इसका यूजेज भी हम लोग सीआई में बड़े लेवल पे करेंगे, जब हमें डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर एसआई और 2 ईयर सीआई निकालना होगा ना, तो इस यूज कर देंगे खट से आंसर 1 सेकेंड में। मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो स्टार्ट है, बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसे ऐसे मेथड्स आप सीखोगे ना जो सोचे भी नहीं होगे। क्रॉस प्रोडक्ट, एलिगेशन, शिफ्टिंग, आपको इसमें शिफ्टिंग भी सिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम में। ये क्लियर है? अब मेरा सवाल कुछ यूं होता, ध्यान से देख लो कि मैं बोला मैं किसी नंबर को पहले 20% से इंक्रीज करता हूं, फिर उसी नंबर को 20% से डिक्रीज करता हूं, तो मुझे कितने प्रतिशत का इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा? तो पहला स्टेटमेंट आप लिख लो, इफ आई इंक्रीज अ नंबर बाई x% एंड देन डिक्रीज अ नंबर बाई x%, और लिखना शुरू करो, इफ आई इंक्रीज अ नंबर बाई x% और डिक्रीज दिस बाई x%, या फिर आप फिर नीचे लिख लो, और फर्स्ट आई डिक्रीज बाई x% देन आई इंक्रीज बाई x%, और फर्स्ट आई इंक्रीज बाई x%
वही एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, तो आप पहले डिक्रीज करो या फिर पहले इंक्रीज करो। और फर्स्ट आई डिक्रीज बाई x%, देन आई इंक्रीज बाई x%। इन द बोथ केस देर इज अ डिक्रीज ऑफ, इन बोथ द केस देर इज अ डिक्रीज ऑफ x² बटे 100%। मतलब पहला एक के स्टेटमेंट आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों ही कहानी में डिक्रीज होगा। इस कहानी में नेगेटिव ही होगा, डिक्रीज ही होगा, ऐसा नहीं कि इंक्रीज होगा। तो आपको जैसे कोई बोले कि एक बार मैं 20% से बढ़ाया, दूसरा मैं 20% से घटाया, तो पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए क्यों घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा नहीं। आप बेसिक से भी करके चेक कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। चेक भी मैं करवा दूंगा, हर बार सही आएगा, गलती नहीं आएगा। मैं बोला कि 20% का इंक्रीज है, फिर 20% का डिक्रीज है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100% का डिक्रीज आएगा। 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, 4% का डिक्रीज आंसर। किसी को मन होगा नहीं सर फॉर्मूला से चेक करो, तो कर लो ना भाई। 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे 100, 4 ही आएगा, नेगेटिव का 4%। नहीं सर मुझे रेशियो से चेक करना है, ठीक है कर लो ना। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। पहले 5 के ऊपर 1 का इंक्रीज, फिर 5 के ऊपर 1 का डिक्रीज। 5 5 25, 6 चौके 24, 25 के ऊपर 1 का डिक्रीज। डिक्रीज तो आ गया ना, हाँ किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 4% का डिक्रीज। सॉरी सर 3 बार सवाल बनवाया आपसे, आप ऐसे भी बनवाया, ऐसे भी और ऐसे भी, तो आगे से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि इफ रुक जाओ सोचने दो, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय, देखो मैं क्यों ये लाइन बोल रहा हूं कि उस सवाल में ना लैंग्वेज ही बदल सकता है, डेटा और कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं सकता। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, डेटा बदलेगा और लैंग्वेज बदलेगा। मैं लैंग्वेज बदल दिया अब गांव से रिलेट करके। किसी गांव की जनसंख्या, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 37%, या फिर ऐसे बोल दूंगा इन 2022 इट वाज इंक्रीज्ड बाय 37%, इन 2023 इट वाज डिक्रीज्ड बाय 37%। ऐसे ही ना लैंग्वेज चेंज होता है कि पहले 2022 में 37% से बढ़ा, 2023 में 37% से घटा, तो अभी जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ा या घटा? तो बोलोगे सर मैं सीधा जानता हूं, जब भी सेम परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीज हो तो उसका स्क्वायर बटे 100, 37 का स्क्वायर होता है 1369, तो 13.69% से डिक्रीज होगा। 13.69% से डिक्रीज होगा। मजा आ गया? मजा आ गया। अब हम लोग सवाल पे मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट मेरे साइड से खत्म हो गया। करो इस सवाल को। बोला गया है ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% देन इंक्रीज्ड बाय 10%। द नंबर सो ऑब्टेन इज 100 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। द ओरिजिनल नंबर इज। पहले किसी संख्या को 10% घटाया जाता है, फिर उसे 10% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 100 कम है। मूल संख्या है। कुछ लैंग्वेज में एरर है इस सवाल के, सीपीओ का सवाल है। आप लोग करने की कोशिश करो, लैंग्वेज में एरर है, मैं सुधार दूंगा। क्या है कि पहले इंक्रीज किया गया 10% से, फिर डिक्रीज किया गया 10% से। तो इंक्रीज डिक्रीज 10 का स्क्वायर बटे 100, इट मीन्स -1%। 1% से डिक्रीज हो गया, लेकिन वो बोल रहे नहीं वो 100 से कम हुआ है, नहीं 1% से कम हुआ, नहीं 100 से कम, नहीं 1%। अरे वही बात है भाई, 1% का कमी बराबर है 100 का कमी। तो 100% का वैल्यू, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ 1% इक्वल टू 100, देन वैल्यू ऑफ 100% इक्वल्स टू 100 पर 20। सब सही है, कहीं गलती कोई नहीं है। आ गया ना मजा? इस सवाल के लिए पेन उठाना था क्या लाल? नहीं,
सीधे 1% 100, 100% 100 पे 2 जीरो, खेला खत्म। आगे चलते हैं। A number is decreased by 30%, then increased by 30%, then further increased by 30%. What is the net increase decrease percent in the number nearest to integer? एक संख्या में 30% की कमी की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी बताएं। पहले 30% की कमी है, फिर 30% का वृद्धि है, फिर 30% का वृद्धि है। क्लियर है? हाँ, एकदम क्लियर है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पहला इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज मिलके कितने, देखो पहले एक बेसिक तरीका सिखाता हूं, रेशियो। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर फास्टेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा। पहले एकदम बेसिक। मैं बोलूं कि 30% का डिक्रीज का मतलब, 30% का मतलब होगा 3/10। अब 10 पे 3 का डिक्रीज 10 से 7, 10 पे 3 का इंक्रीज 10 से 13, 10 पे 3 का इंक्रीज 10 पे 13, मल्टीप्लाई कर दो। 13 7 91, 13 एकम 13 का 3, 13 9 117 और 1 118, और ये हो गया 10 10 10 1000 पर 183 का इंक्रीज, मतलब 183 बटे 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18.3%, लगभग 18.3% का इंक्रीज है। ये हुआ एकदम बेसिक अप्रोच, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, मैं आपको वर्बली करने सिखाऊंगा। बोला है कि पहला इंक्रीज है, पहला डिक्रीज है, दूसरा इंक्रीज है। इट मीन यहां से क्या मिलेगा? 30 का स्क्वायर बटे 100, 30 का स्क्वायर 900 बटे 100। इट मीन 9% का डिक्रीज, माइनस 9% यहां मिला। अब मुझे पता चला कि एक 9% का डिक्रीज है और एक 30% का इंक्रीज है। इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा दो। तो कैसे लगाओगे? 30 माइनस 9 21 माइनस 30 इंटू 9 270 बटे 100, तो 21 माइनस 2.7 18.3%। इससे थोड़ा स्टेप बचता है और सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। रेशियो में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं बताया था ना, जब भी डेटा इस टाइप से आए फॉर्मूला से जाओ। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल को करते हैं। चलो आप इस सवाल को करने का कोशिश करो। अब कैसे करोगे इस सवाल को? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases each year by 4% of its total at the beginning of the year. If the population on 1st January 2001 is 5 lakh, what was it on 1st January 2004? करो करो। देखो ना, लिखने का तरीका होता है भाई। क्या होता है? लिखने का तरीका होता है। अगर आपको लिखने का तरीका पता चल गया कि लिखा कैसे जाता है, तो वो भी आपको काफी हेल्प कर देता है पेपर सॉल्व करने में। अब आपको पता है 3 तरीका। अरे यार क्या हो रहा है? 2-3 तरीका पता है सर। एक पता है रेशियो वाला अप्रोच सर, एक पता है मुझे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। लेकिन ना, मैं रेशियो को लिखने का तरीका बदल दूंगा। आपको ना आगे इलेक्शन बेस्ड जब सिखाऊंगा तो वहां पे भी ऐसे ही लिखूंगा। आगे एक सक्सेसिव और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जब सिखाऊंगा तो वहां पे भी ऐसे लिखूंगा। तो एक लिखने का पैटर्न सेट कर रहा हूं। क्या है वो लिखने का पैटर्न? बोला है कि 4% से हर साल इंक्रीज हो रहा है। 4% इंक्रीज होने का मतलब क्या है? 1/25 से इंक्रीज हुआ होगा। मतलब 25 अगर अभी होगा तो एक उस पे इंक्रीज होके 26 हो रहा होगा। तो जो रेशियो चेंज होगा कैसे होगा? 25 से 26, 25 से 26,
और तीसरा साल भी 25 से 26, क्योंकि 2001 से 2004 तक का बात है। इट मीन्स जो उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा 25 इंटू 25 इंटू 25 15,625 होगा। जो इसका 2004 में पॉपुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 26 17,576। लेकिन बोल रहा है कि उसका प्रेजेंट में कितना पॉपुलेशन है 5 लाख, तो 15,625 एक्स या फिर 15,625 यूनिट बराबर है 5 लाख के, तो 17,576 यूनिट किसके बराबर होगा पूछा गया है। सवाल ये है ना कि इसका वैल्यू मेरे को पता है और इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। आपको ना ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखने पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। इसको ऐसे लिखो कि 5,000 नहीं 5 लाख मेरे पास था, तीन दो 5 0। पहले साल 26/25 का इंक्रीज हुआ, अगले साल भी 26/25 का इंक्रीज हुआ, उसके अगले साल भी 26/25 का इंक्रीज हुआ। वही चीज है 17,576 बटे 15,625। मैं क्या सिखा रहा था कि 15,625 बराबर है 5 लाख के, तो एक यूनिट बराबर होगा 5 लाख बटे 15,625, तो 17,576 बराबर होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 लाख बटे 5 लाख अपॉन 15,625। ठीक है, बस मैं बोला कि ऐसे आप लिखो मत, सीधा ऐसे लिखो, एक बार में सीधा आंसर के पास पहुंच जाओगे। एक पैटर्न सेट कर लो कि जब भी इस टाइप से सवाल पूछेगा तो आप ऐसे लिख दोगे, आसान होगा लिखना। आप ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर वही आता है, बस ऐसे लिखना आसान होता है और कुछ नहीं बोल रहा हूं। काटो 25 दूना 50, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 26 गुणे 26 गुणे 26 17,576 इंटू 4 चौके 16 दूना 32। ठीक है, हाँ सर मल्टीप्लाई करो, 32 छक्के 192, 19 बचा, 32 साथ 224 और 19 233 नहीं 243 हो गया, 24 बचा, 32 पाँच 160 और 24 184, 8 बचा, 32 साथ 224 और 8 या 18 जोड़ना था, 18 आई थिंक जोड़ना था, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, 18 जोड़ना था। 32 साथ 224 और 18 242, 24 बता, 32 से कम 32 और 24 56। ये ऑप्शन है कहीं? हाँ है। एक काम और कर सकते थे, आपको जब मैं आगे सिखाऊंगा वैसे डिजिट सम यहां लग नहीं पाएगा, इसका और इसका डिजिट सम तीनों का बराबर है, तो आपको यहां पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई बचने का उपाय नहीं था। 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, कौन 13 का मल्टीपल है, ये तो पहले ही कट जाता यूनिट डिजिट से, 2 छक्के 12। इन सब में चेक कर सकते थे कौन 13 का मल्टीपल है और कौन नहीं है, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, इस सवाल को सॉल्व करो। ये इतना बड़ा कैसे ही हो गया, पहले तो ये दिक्कत नहीं था इसमें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज increases by the population of a village increases by 5% annually if its present population is 4410 then its population 2 years ago। सवाल है कि किसी गांव का जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले क्या थी। अगर मैं बोलूं 5% का मतलब क्या होता है सर, 1/20। अगर मैं बोलूं कि आपकी टोटल जनसंख्या x थी, 20 से 1 बड़ा होगा तो 21/20 पहले साल, 20 पर 1 बड़ा होगा
तो 21/20 दूसरे साल। तो कितनी जनसंख्या हो गई? 21 गुणे 21 बटे 20 गुणे 20 x के। लेकिन बोला कितनी जनसंख्या है? 4410। 21 10 बार गया, 21 का स्क्वायर 441 से 441 काट दिया, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10, तो जो उस गांव की जनसंख्या रही होगी वो 4000 रही होगी। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े? बढ़ो सर। कैसे करोगे इस सवाल को? सर बहुत आसानी से मैं कर दूंगा। बोला है, देखो ध्यान से करना। अब ऐसे सवालों में ना आप कितना फास्ट करते हो बहुत मैटर करेगा। अब मैं बोलता हूं इस सवाल के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय x%, फाइंड x। यदि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% कम हो जाती है, आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा? सर आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मैं बोलूं कि 40% से इंक्रीज है, चालीस % का इंक्रीज है, और दूसरा में 20% का डिक्रीज है, तो इसके लिए आप या तो रेशियो से चले जाओ या डायरेक्ट चले जाओ कि x माइनस वाई 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20/100, 12% का इंक्रीज आएगा। फॉर्मूला समझ में आया? एक बार फिर से करता हूं, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% का चेंज आएगा। बस काम खत्म। अगर आप इसे रेशियो से करना चाहो तो रेशियो से भी कर लोगे कि 40% का मतलब होता है 2/5, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 पे 2 का इंक्रीज 5 से 7, 5 पे 1 का डिक्रीज 5 से 4, 5 5 25, 7 चौक 28, जो एरिया में चेंज आएगा 25 से 28, इट मीन्स 3 का इंक्रीज होगा 25 के ऊपर, 3/25 इंटू 100, 12%। लेकिन यू हैव टू प्रीफर दिस मेथड बिकॉज डेटा इज 40 and 20. Because data is 40 and 20, you have to prefer x minus y minus xy बटे 100. क्लियर है? हाँ सर। अगले सवाल को करो। अगला सवाल करने का कोशिश करना है आप सभी को कि इन अ क्यूबॉइड इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट is increased by 20%, 25% and 40%, find the percentage increase in volume. 20% से इंक्रीज है सर, 25% से इंक्रीज है सर, 40% से इंक्रीज है सर। x प्लस वाई इंटू एक्स वाई बटे 100, तो यहां 50% का इंक्रीज है और एक 40% का इंक्रीज है। x प्लस वाई इंटू एक्स वाई, डिक्रीज तो नहीं बोला है ना, इन्हें क्यूबॉइड लेंथ ब्रेड्थ इंक्रीज सब इंक्रीज ही बोला है, तो फिर तो ये आना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। सब कुछ जब इंक्रीज है तो आंसर हमारा सही है। 90 प्लस 20 110% का इंक्रीज होगा। आयतन में जो प्रतिशत होगी वो 110% का इंक्रीज होगा। सारे ऑप्शन गलत है। कैसे किया गया? तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया गया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 20 प्लस 25 45
20 गुणे 25, 500 बटे 100, 5। तो यहां 50% का वृद्धि है। अब 50% की यहां और 40% की यहां वृद्धि हुई, तो 50 प्लस 40 90। 50 गुणे 40 बटे 100 मतलब 20। 90 प्लस 20 110% की वृद्धि है। क्लियर? एकदम क्लियर सर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो। ये सब सवाल तो मैं हवा में उड़ा दूंगा, हवा में। किसी की औकात नहीं जो हमसे कोई परेशान कर पाए। तो ठीक है, इस सवाल को करके बता छोटे, इस सवाल को करके बता। सर यहां पे बोला गया है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 120% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? क्या करूं? एक चीज आपको सिखाता हूं पीछे के सवालों में, दोनों। यहां पे बोला गया था रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 40% से बढ़ाया गया और उसका जो चौड़ाई है वो 20 से घटाया गया। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें ये L हो और जिसमें ये B हो। यस सर। मैं बोला L को इंक्रीज कर दिया, B को भी इंक्रीज कर दिया, तो जो मेरा एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया होता है सर L इंटू बी। L में भी इंक्रीज हुआ, B में भी इंक्रीज हुआ, तो एरिया मेरा जो इंक्रीज्ड होगा वो कुछ परसेंटेज होगा। इसको एकदम बेसिक से करते तो पहले मेरा L जो था वो 5 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो गया। पहले L 5x था, अब 7x हो गया। पहले B 5x था, अब 4x हो गया। तो L इंटू बी जो एरिया हुआ अभी 25 यूनिट है, बाद में 28 यूनिट हो गया, और ऐसे सॉल्व किया। सेम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो आपका क्यूबॉइड होता है वो कुछ यूं फॉर्म्ड होता है। इसमें मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। वैसे इसको भी ब्रेड्थ मान सकते थे, अपने अनुसार कुछ भी मान लो। अब मैं बोला कि इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। L भी बढ़ा है, B भी बढ़ा है, H भी बढ़ा है, तो L इंटू बी इंटू एच पे जो इंपैक्ट आया 110% का आया। सर आप ये बता क्यों रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो सिलेंडर का पूछा गया है कि अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज किया जाए, तो पहला सवाल मेरा यह है कि जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर तैयार है? जी सर, सिलेंडर तैयार है अगर, तो आपको बताना है इसका वॉल्यूम क्या होगा। सर इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बोला कि रेडियस को 120% से बढ़ा दिया गया, तो रेडियस मान लो कुछ भी होगा, पहले R1 रेडियस होगा, तो अब रेडियस बढ़ के R2 हो जाएगा। पहले H1 हाइट होगा, तो अब हाइट H2 हो जाएगा। पहले मान लो रेडियस कुछ भी था, अब एक नया आएगा। पहले हाइट कुछ भी था, अब एक नया हाइट आएगा। हाँ सर, तो अब जो मेरा वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर एच। पहले मेरा वॉल्यूम ये है, अब मेरा वॉल्यूम ये है। वॉल्यूम में चेंज आया? हाँ। लेकिन अगर मैं बोलूं वॉल्यूम में चेंज क्यों आया, तो आप बोलोगे सर क्योंकि रेडियस को भी इंक्रीज कर दिए हो और हाइट को भी इंक्रीज कर दिए हो। पाई में कोई चेंज आया क्या? नहीं, तो पाई खत्म। जो भी रेडियस और हाइट में चेंज है उसी के वजह से वॉल्यूम में चेंज है। पाई इज द कांस्टेंट आइडेंटिटी। यू कैन राइट डाउन कि जो कांस्टेंट आइडेंटिटी होता है उसको पहले ही हम लोग काट लेते हैं। अब मैं बोला रेडियस कितने से बढ़ा? 120% से, तो ये R, फिर एक बार रेडियस 120% से, और फिर एक बार ये
40% से डिक्रीज हुआ है। तो एक बार 120% का ग्रोथ है, एक बार 120% का ग्रोथ है और एक बार 40% का डाउन है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। 120 से 40 गया 80, 120 इंटू 40 बटे 100 48। मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं तो दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आपको? अब ऐसे एक एक स्टेप लिखना अच्छा नहीं लगता ना भाई, क्योंकि आपको तो टॉपर बनना है। अब मैं ऐसे लिखूं हर बार कि 120 माइनस 40 माइनस 120 गुणे 40 बटे 100। तो ये 3 बार 4 बार लिख चुका हूं, अब मेरे को कम करना चाहिए। तो 120 माइनस 40 80, 0 से 0 खत्म, 12 चौके 48। तो अब मेरे को कम करना चाहिए। आपको लग रहा है ईमानदार हो तो कम करना पड़ेगा। अब मैं अगर बोलूं ये मिटेगा भी नहीं, तो 80 से 48 गया, कितना बचा सर? 32। अब एक 32 है और एक 120% है। इन दोनों को सॉल्व किया, 120 ये प्लस का 32 है, तो 120 प्लस 32 कितना हुआ? 152 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 32 32 दूना 64 और 32 से कम 32 और 6 38, 38.4। सर क्यों हुआ? जब मैं लिखा 120 प्लस 32 तो 152 तो सिंपली आ गया था। तो ये 120 गुणे 32 बटे 100 था। थोड़ा पतला कर लेता हूं, 0 से 0 खत्म, 32 दूना 64, 32 से कम 32 और 6 38, 384 बटे 10 38.4 आएगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 190.4% का इंक्रीज आएगा। ऑप्शन सी। एकदम क्लियर? बोलोगे जी सर, रेशियो से भी जा सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी। इस सवाल को करो। अभी भी बड़ा नहीं हुआ यार। The radius of a spherical balloon is inflated from 3.5 centimeter to 4.9 centimeter by pushing air into it. Hook के. What is the percentage increase in the volume of the original balloon? एक गोलाकार गुब्बारे में हवा डालकर उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर पहुंचाया जाता है, तो बताओ कि उसके वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज आएगा? गोला दिख रहा है? हाँ सर। स्फीयर दिख रहा है? हाँ सर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? सर स्फीयर का वॉल्यूम मुझे याद है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं बोलूं तो बोला गया कि रेडियस पहले कुछ था, उस रेडियस को बाद में कुछ बना दिया गया। मतलब पहले अगर रेडियस r1 था, अब रेडियस r2 है, तो अब वॉल्यूम क्या होगा? पहले रेडियस 4/3 पाई r1 क्यूब था, अब रेडियस 4/3 पाई r2 क्यूब है। तो अब आप क्या करोगे? बोलोगे सर कांस्टेंट थिंग तो कट जाएगा। हाँ तो कट दो ना, ये दोनों कट दो। सर जो वेरिएबल है वो क्या है? रेडियस, वही ना बदल रहा है। हाँ, रेडियस 3.5 से 4.9 हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो R1 रेशियो R2 में नहीं होगा, इसके क्यूब करने पर वॉल्यूम का चेंज पता चलेगा। तो 3.5 का क्यूब 4.9 का क्यूब करना पड़ेगा। ना रे लल्ला ना। फिर आई हैव ऑलरेडी सेड कि व्हेन यू कैलकुलेट द परसेंटेज आंसर यू कैन गो विथ रेशियो काटाकूटी। काटो, ये 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 35 रेशियो
49 हो गया। अब मैं 7 से काट लिया, 7 पाँचे 35 और 7 सत्ते 49, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरे को क्या पता चला कि मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब 125 रेशियो 7 का क्यूब 343, ये मेरा वॉल्यूम का रेशियो होगा, व्हेन ये मेरा रेडियस का रेशियो होगा। 125 से 343 होगा, कितने का इंक्रीज है, 13 से 5 गया 8, 3 से 2 गया 1 और 3 से 1 गया 2, 218 की इंक्रीज है 125 के ऊपर। 218 बटे 125 गुणे 100, 25 चौके 100, 25 पाँचे 120, 25 4 से काटा, 4 बटे 32। देखो एक काम करो, मैं बोला ना 4 से मत करके मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऊपर नीचे 2 से। और क्यों किए सर, अभी बताता हूं। 8 आठे 64 की 4, 6 बचा, 8 एकम 8 6 14 की 4, 1 बचा, 8 दूना 16 1 17। अब ये 1744 बटे 10 हो गया, 10 से डिवाइड करूंगा 174.4% सही उत्तर आएगा। क्लियर है, बोलोगे एकदम क्लियर है सर, मजा आ गया। चलो हम लोग अगले सवाल को करते हैं। फिर अगले सवाल को करने का कोशिश करो। क्या सवाल है, देखो कि द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 140%, व्हाट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। जो पीछे का सवाल है उसी का रेप्लिकेट है। हाँ हाँ, कर लोगे क्या खुद से, एकदम कर लिया सर। पीछे बोल रहा था रेडियस 3.5 से 4.9 हो रहा है, यहां पर बोल रहा है कि रेडियस 140% से बढ़ रहा है। 140% का मतलब क्या होता है सर, 140% का मतलब होगा 100 प्लस 40। 100% का मतलब होता है 1 और 40% का मतलब होता है 2/5। तो 1 प्लस 2/5, 5 एकम 5 2 7 बटे 5, 5 के ऊपर 7 का इंक्रीज है। मतलब अगर मेरा रेडियस R1 पहले 5 था, अब मेरा रेडियस R2 12 होगा। जी सर, R1 रेशियो R2 अगर 5 रेशियो 12 है तो मेरे से वॉल्यूम पूछा गया। पीछे वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज होगा, R1 क्यूब से R2 क्यूब, कर दो दोनों का क्यूब। 5 का क्यूब 125, 12 का क्यूब 1728। कितना ज्यादा है सर, 8 से 5 गया 3। एक काम करे क्या, जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका बताओ। देखो ये ना R1 रेशियो R2 5 रेशियो 12 था, मैं बोला ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 रेशियो 24 हो जाएगा। हाँ, अब मैं बोला 10 का क्यूब कर दो, ये 1000 हो जाएगा। हाँ, 24 का क्यूब कर दो, 13824 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं 1 0 काट दूं तो ये 1382.4 हो जाएगा। हाँ, 100 पे कितना इंक्रीज है सर, 1282.4। तो जितना 100 पे से इंक्रीज होता है उतना ही परसेंटेज इंक्रीज होता है। ऑप्शन है, क्या दिक्कत है। यहां पे भी ये काम कर सकते थे, इस पूरे रेशियो में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 हो गया और ये हो जाएगा 13824। फिर से वही आंसर, यही। ये कैलकुलेशन से बचने का तरीका था। उत्तर आपका ऑप्शन ए आएगा। बहुत ही तगड़ा सा सवाल था, एसएससी सीजीएल 2019 का आया हुआ। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। देखो आगे का सेशन हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी सेट की 130 आवर्स, मतलब 1.5 आवर्स का लेक्चर दूंगा। अब किसी दिन 2 आवर्स दे दिया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब आपको ना ये याद होने चाहिए चीज़ें। अगर मैं ना, मेरे को क्या, मेरे पास सारा क्वेश्चन बना हुआ है, अगर मैं आऊँ अगर 7 घंटे खड़ा होकर एक दिन में परसेंटेज आपको कंप्लीट कर दूं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपको बेनिफिट तब होगा ना जब आप चंक्स में पढ़ते जाओ।
शुरुआत में बेसिक चीज़ें थी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, तो उसको मैं लंबी लंबी लेक्चर्स में ख़त्म कर दिया। अब टाइप वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ तो इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट कम टू द पीडीएफ। पीडीएफ में आपको बता दूं कि मैं एक बार में कंप्लीट पीडीएफ दूंगा। कंप्लीट पीडीएफ में आपके बेसिक क्वेश्चन प्लस बूस्टर क्वेश्चंस दोनों रहेंगे। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो मेरे को बेनिफिट आपको नहीं है। अभी आप देख देख के सॉल्व करो, जब आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा तो मैं प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है।